नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे फैसले लिए जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए, 3 तलाक को खत्म करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की तरफ बढ़ते कदम। ये मोदी सरकार के ऐसे फैसले हैं जिन पर बहस भी हुई, विरोध भी और समर्थन भी। देश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इन फैसलों की खिलाफत की, कहा कि इन फैसलों से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। लेकिन सरकार का इन फैसलों को लेकर हमेशा से यह कहना था कि ये समानता की तरफ बढ़ते कदम हैं और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज मोदी सरकार के इन्हीं फैसलों को लेकर डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले 3 तलाक। 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक 2017 को रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था। बीजेपी का इस पर कहना था कि इस विधेयक से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और उनके खिलाफ अत्याचार कम होंगे। यह बिल जुलाई 2019 में कानून बना था। उस समय भी मुस्लिम संगठनों ने इसका खूब विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि यह कानून मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सदन के अंदर और बाहर विरोध किया था। हालांकि कई महिला संगठनों ने इसका सपोर्ट भी किया था। नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया और 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया। सीएए 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। इस कानून के दायरे से मुसलमानों को बाहर रखा गया था और इसी को लेकर मुसलमानों ने इसका विरोध किया। कई जगहों पर हिंसा हुई। हालांकि उस समय भी सरकार बार बार ये कहती रही कि इससे मुसलमानों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। अगला देखिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी केंद्र स्तर पर लागू नहीं हुआ लेकिन बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में लागू हो चुका है। सरकार का कहना है कि यूसीसी से लैंगिक समानता आएगी, एकता बढ़ेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत पर हमला बताया है और कहा है कि यह कानून धार्मिक अधिकारों में अतिक्रमण है। और अब वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है कि इन संशोधनों से भी गरीब मुसलमानों का भला होगा। तो वहीं एआईएमपीएलबी और जमीयत उलेमाए हिंदू जैसे संगठन इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहे हैं। 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। किरण रिजिजू ने इसको लेकर कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे देश में है। 60 साल आप सरकार में रहे लेकिन फिर भी मुसलमान इतना गरीब क्यों हैं? इनके लिए आप काम क्यों नहीं कर पाए? गरीबों का उत्थान, उनकी भलाई के लिए काम क्यों नहीं हुए? किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि देश में इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब मुसलमानों और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस बिल के 4 मकसद हैं: संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना और अल्पसंख्यकों को बदनाम करना, भारतीय समाज को बांटना और चौथा मकसद है अल्पसंख्यकों को डिसफ्रेंचाइज करना। गौरव गोगोई ने कहा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर इनकी नजर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के लिए संशोधन किया जा रहा है तो यह बिल असंवैधानिक कैसे है? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह सिर्फ वैधानिक संस्था है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा कि अंग्रेजी और हिंदी में मुझे यह बिल समझ में नहीं आया। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वक्फ पर कारोबार की बात कह रहे हैं, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल में ना तो नीति सही है और ना ही नीयत सही है। फिर आगे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं दिया जा सकता। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम किया। आपको यह खराब लग रहा है? आप मुसलमानों के काम के विरोधी है क्या? फिर भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं।
अमित शाह का कहना था कि कई भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही हैं। ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब ना करो, ये पैसा गरीबों का है, उनके लूटने के लिए नहीं है। कर्नाटक में मंदिर पर दावा कर लिया, 600 एकड़ की जमीन पर दावा कर दिया, चर्च पर कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क हैं, और इन सबके बीच बड़ी बहस वक्फ संशोधन को लेकर लोकसभा में जारी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।